हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि आपको पता है कि अनुपात समानुपात चैप्टर को हम लोग अभी इसको स्टडी कर रहे हैं और आज ये हमारा सेशन होगा वो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और वहाँ हमारा इसका जो है पार्ट 1 पहले से अपलोड किया गया है, तो उसको देखें ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। और इससे पहले का जो भी हमारा रूल था, जो भी हमारा क्वेश्चन था, तो उसको आप जाकर देखें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि हमारा है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारा x है और 4 है, यहाँ y है एंड 5 है। तो x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा एंड y का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी यहाँ x और y का वैल्यू हमें मिला है वो हम इस एरिया में हम लोग इस पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है, माइनस 3 एंड y का वैल्यू हमारा क्या है, 5 है, रेशियो 6 का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू 5। हमारा एक्स वैल्यू का यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 इज टू 24 प्लस 15। यहाँ पे हम लोग अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 5 इज टू इसको कीजिए तो कितना हो गया, 939, यानी कि 5 इज टू हमारा 39 आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप में हम जो भी क्वेश्चन अगर आता है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड रेशियो दिया होगा और उसमें यहाँ इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, वाई का वैल्यू हमारा जो यहाँ पे नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा वो हमारा होगा, और हम लोग यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि p/q इज इक्वल्स टू 2/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p प्लस 2q डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2q। तो देखिए इसका उसी जैसे अब हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखा, सेम उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी सेम उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों का p/q दिया हुआ है 2/3, तो p/q को हम लोग p अनुपात q भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे किसी भी तरह हम लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि p के सामने का जो हमारा होगा उसका वैल्यू होगा और q का जो इस प्लेस पे है वो q का वैल्यू होगा, यानी कि p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 एंड q बराबर हमारा 3 होगा। अब जो भी यहाँ वैल्यू हमारा आया है वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 4p, तो p का वैल्यू हमारा 2 है, तो 4 2 = 8 प्लस 2q का वैल्यू हमारा 3 है, तो 2 3 = 6 एंड 3p यानी कि 3 2 = 6 प्लस 2q यानी कि 2 3 = 6 यानी कि 14/12। अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना होगा, 7/6। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग 7:6 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, देखिए तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा फर्स्ट रेशियो क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे। फर्स्ट रेशियो हमारा 17:19 दिया गया है और बोला है कि इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, क्या कौन सा डिजिट इसमें माइनस करेंगे कि हमारा जो रेशियो आ जाए चेंज होके 5:7 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं, अगर यहाँ माइनस करेंगे क्या, x है ना, x अगर माइनस करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, देखिए 17:19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/19 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको 17:19 को 17/19 लिख सकते हैं। अब यहाँ बोला है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो मान लीजिए x घटाया जाए प्रत्येक में, दोनों में। ठीक है, अब दोनों में अगर हम x यहाँ माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 5/7। 5:7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए अब 19 में 5 से इसमें माइनस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 - x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 - x में। अब अगर यहाँ हम करते हैं तो 19 5 = 95
माइनस 5x इज इक्वल्स टू 17 7 जा तो 9 है ना, 7 7 जा 49 और 7 4 11 माइनस 7x। अब अगर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो 95 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 119, इधर हमारा माइनस 7x था, इधर माइनस प्लस 5x हो जाएगा, इधर 5 अगर कोई इधर ले जाएंगे तो 5x। अब यहाँ माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 4 and 2 यानी कि माइनस 24 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा माइनस 2x। अगर माइनस माइनस को हम लोग यहाँ कैंसिल करते हैं तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि x का वैल्यू 12 आता है। कहने का मतलब कि x का अगर हम माइनस करेंगे x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि हम लोगों को 12 माइनस करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि अगर दो संख्या है और दोनों का अनुपात 7:9 है तो प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दें, कहने का मतलब कि 7:9 है, अगर दोनों में 5 जोड़ दें यहाँ पे तो दो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 4:5 में बदल जाता है। तो बड़ी संख्या याद करें, यानी कि देखिए यहाँ 7 है अनुपात 9 है तो बड़ी कौन हुआ 9। तो इस 9 का वैल्यू हम लोगों को पूछा है कि सबसे बड़ी क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में हो सकता है छोटी क्या होगा, तो छोटी 7 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्या है 7:9, ये रेशियो में है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ जो बताया गया 7:9 ये रेशियो में दिया है, लेकिन संख्या क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो मान लीजिए अगर हम पहली संख्या को देखते हैं, पहली संख्या को, तो हमारा 7:9 है तो 7x मानेंगे, एंड दूसरी संख्या हम मानेंगे क्या, दूसरी संख्या को हम लोग 9x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ अनुपात में है लेकिन हम लोग को संख्या मानना है तो 7x और 9x। क्यों, अगर हम इसको मान लीजिए 7x/9x करते हैं तो x हमारा डिवाइड होकर 7:9 हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया। तो इसीलिए हम लोग x माने, आप y भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो 7x और 9x हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को रखें। ठीक है, अब इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो देखिए पहली संख्या हम लोगों का कितना है, इतना 7x, तो इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, एंड 9x है तो इसमें भी 5 जोड़ देते हैं। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब 5 जोड़ देने के बाद इसका मान किसके बराबर हो जाता है, तो 4:5 के बराबर, तो 4:5। ठीक है, रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 7 जा 35 x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36x प्लस 20। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करते हैं 35 को इधर ले जाएंगे और 20 को हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू, इधर 36 में 35 माइनस होगा तो सिर्फ x, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो x का वैल्यू हमारा 5 आया है, कहने का मतलब कि जो हमारा पहली संख्या है, तो पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना था, पहली संख्या रेशियो में तो था 7:9, लेकिन संख्या को माना क्या था 7x, एंड दूसरी को हम लोगों ने माना था क्या, तो 9x। तो 7x कहने का मतलब कि 7x का वैल्यू हमारा 5 है, तो 7x तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 35 हमारा हो जाएगा पहली संख्या, एंड दूसरी संख्या हो जाएगा 9 × 5 यानी कि 45। तो हम लोगों को क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हुआ, ये हमारा 45 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन और भी तरह से घुमा सकता है। यहाँ पे बड़ी है तो छोटी पूछेगा तो हम लोग का 35 हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 5 यहाँ जोड़ दे लिखा है, 5 यहाँ हमारा जोड़ दे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि 5 हम लोग जो है माइनस कर दें, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जो प्लस किए हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बस यही चेंजिंग हम लोग करेंगे, वहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे जो बड़ी संख्या। हाँ, अगर क्वेश्चन में आया कि दोनों संख्या का योग क्या होगा, है ना, दोनों संख्या का योग, जो भी यहाँ संख्या है इस दोनों का योग क्या होगा, तो योग में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। मतलब क्वेश्चन हमारा जो है रूल यही फॉलो करेगा, जो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो हमारा यही रहेगा, सिर्फ हमारा क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो हमारा ए नंबर पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एंड सेकेंड नंबर हमारा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को संख्या पूछा है कि कौन सा संख्या होगा। तो हम लोग इसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली संख्या 10x, दूसरी संख्या 15x एंड तीसरी संख्या को हम लोग 24x मानेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संख्याएं हो गई, है ना, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हम लोगों को बोला है कि ये तीनों को जोड़ करके हमारा कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो हम लोग सिंपली तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि जोड़िए, ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 24 10 34 और 15 49, तो हमारा 49x आ जाता है ना, तीनों को जोड़ के। और तीनों को जोड़ के बोला है हमारा कि 98 यहाँ पे आ रहा है, तो 98 हमारा हो जाएगा। यानी कि अगर x का वैल्यू हम फाइंड करें तो 98 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 बार में इसको काटेंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हम लोगों को क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, 10 15 या 24। तो सबसे बड़ी हमारी 24 है, यानी कि a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a का आंसर 24x, सबसे बड़ी संख्या। तो 24x का वैल्यू 24, x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 24 2 ज़ा 48। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 48 होगा। उसके बाद हम लोग बी नंबर देखेंगे। बी में हम लोगों को क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे बड़ी हमारा 24x है, सबसे छोटी हमारा 10x है। तो 24x का वैल्यू हमारा 48 आ चुका है और दोनों का अंतर पूछा है ना, तो माइनस करेंगे 10x। 10x मतलब 10 दूनी 20, यानी कि अगर 20 इसमें माइनस करते हैं तो हमारा 28 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो था 5:3 था। ठीक है, अगर 5 हिस्सा लड़का था तो लड़की कितना हिस्सा थी, 3 उसका पार्ट थी। तो 50 लड़कियां और बढ़ गई, है ना। तो 400 में पहले था जिसमें 5:3 का अनुपात में था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 50 लड़की की संख्या और क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो अब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि 400 स्टूडेंट था टोटल, जिसमें से लड़का लड़की कितना अनुपात था, 5:3 था। लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ समय बाद कि 50 जो गर्ल्स की जो संख्या थी वो और बढ़ गई। तो न्यू जो रेशियो होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो रेशियो हमारा क्या होगा, वही पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि टोटल हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितना, हमारा 400 होगा। ठीक है, 400 हो गया। उसके बाद हम लोगों को पता है कि कितना है रेशियो, 5:3। तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स का हमारा क्या है, 5:3। तो अगर हम इसको, ये हमारा अनुपात में है लेकिन नंबर में अगर हम देखेंगे तो 5x × 3x हो जाएगा, है ना। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को, यहाँ देखिए अगर लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 400 आ जाएगा। यही ना क्वेश्चन बोला है कि दोनों का अनुपात इतना है, यानी कि दोनों को अगर संख्या जोड़ दे तो 400 के बराबर होगा। तो जोड़ते हैं, तो 5x + 3x = 400। 5x 3x 8x = 400, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 400/8 यानी कि 50। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू हमारा 50 आ गया। तो अब हम यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो x का वैल्यू हमारा 50 है तो यहाँ पुट करेंगे, तो 5 × 50 यानी कि 25 यानी कि 250 एंड 3x का अगर गर्ल्स का निकालें तो गर्ल्स का कितना होगा, 3 × 50 यानी कि 150। यानी कि जो पहले जो लड़का और लड़की की संख्या था वो लड़कों का संख्या कितना था, 250 और लड़कियों का 150 था। लेकिन अब बोला है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो दोनों का अनुपात निकालिए। तो पहले का तो अनुपात यही ना होगा। ठीक है, पहले का अनुपात हमारा क्या था, 250 अनुपात 150। लेकिन अब न्यू बोला है कि 50 जो लड़की और ऐड हो गई, तो लड़कियों की संख्या का क्या था, 150, और लड़कों का तो वही ना है, लड़कों की संख्या तो यहाँ बढ़ा नहीं है, सिर्फ लड़कियों का संख्या बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़का का जो संख्या है, नंबर ऑफ जो बॉयज़ है, वो एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 250। ठीक है, अनुपात लड़कियों का 150 था, 50 और बढ़ गया यानी कि 200 हो गया। तो यही तो अनुपात हमारा निकालना था कि न्यू अनुपात जो रेशियो है लड़का लड़की का वो कितना होगा, तो 250 अनुपात 200। अब हमको इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 टाइम में कट गया,
5 से 4 टाइम में, यानी कि 5:4 हमारा जो है न्यू स्टूडेंट्स का जो रेशियो होगा वो हमारा इतना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात कितना हो गया, 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि 3 क्लास थी, मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास, सेकेंड एंड थर्ड क्लास। ठीक है, और तीनों में जो तीनों का अनुपात जो था, स्टूडेंट्स का अनुपात, वो 4:5:3 था। ठीक है, अब इतना अनुपात होने के बाद कक्षा में जो है, प्रत्येक कक्षा में 15 और ऐड हो गए हैं ना, 15 स्टूडेंट और। चलिए तीनों में 15 और ऐड हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, प्लस प्लस एंड प्लस। ठीक है, अब जो इसका अनुपात है कितना हो गया, 5:6:4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा, माने कि इसका हम लोगों को पूछा है। एग्जाम में हम लोग को सेकंड भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग का अनुपात दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4x यहाँ मानेंगे, 5x एंड 3x। माना कि जो स्टूडेंट का संख्या हुई x है, तो 4:4x हो गया, सेकेंड का 5x एंड थर्ड का 3x। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 15 और जोड़ दिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ देखिए 4x + 15 अनुपात 5x + 15 अनुपात 3x + 15। ये हमारा रेशियो नया तैयार हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्लास का रेशियो हमारा क्या हुआ, 4x + 15 ऐड हुआ तो 15, अनुपात था तो 5x + 15 ऐड हुआ तो 15, यानी कि तीनों का रेशियो हमारा ये निकल गया, इज इक्वल्स टू। तो ये तीनों ऐड होने के बाद नया रेशियो हमारा क्या आया, इतना आया, यानी कि 5:6:4 आया। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं इक्वेशन बना करके। तो देखिए अब हम जानते हैं कि इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखिए 4x + 15 बटा 5x + 15 बराबर 5/6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर इस तरह आप नहीं लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। आप बोलिएगा कि इसको क्यों नहीं लिख सकते, इसको भी इससे भी कर सकते हैं। कैसे, 5x + 15 डिवाइडेड बाय 3x + 15 बटा, अब ये दोनों को लेंगे तो 6/4। अब ये दोनों को हम लोग किसी भी, चाहे इसको सॉल्व कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व करने पर दोनों का x का जो वैल्यू आएगा दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक पर किसी को सॉल्व करते हैं, आप लोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 24x + 15×6 90। अब यहाँ क्या करेंगे, 25x + 15×5 75, है ना। तो यहाँ अब हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ x है, अब हम लोग माइनस करें। देखिए 24 को इधर ले जाएंगे और 75 को इधर ले आएंगे, तो यानी कि 75 को इधर लेके आएंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, 15 होगा, बराबर 24 को इधर ले जाएंगे, 25x में 24x चला गया, माइनस हो गया तो x बचा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्या पूछा है, x का वैल्यू तो हमारा 15 आ गया, तो पूछा है तीसरी कक्षा में कितने थे। तो तीसरी कक्षा में पता है कितना था, 3x था। पूछा प्रारंभ में, हम लोग 3x + 15 नहीं करेंगे। देखिए हम लोग 3x + 15 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितना था, यानी कि इसमें सिर्फ अगर पूछता कि 15 ऐड होने के बाद क्या था तो हम लोग इस तरह करते, लेकिन प्रारंभ में पूछा है यानी कि 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x 3 × 15 यानी कि 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसको एक बार दोबारा आप फिर से देख लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि हमारा 17 नंबर होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ सिंपल हमारा वर्ड पे जाना है, एक संख्या का 25%, तो एक संख्या का मान लीजिए x मानते हैं, पहली संख्या को x मानते हैं, तो x का मतलब होता है गुना 25%, तो 25% है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है दूसरी संख्या के 20%, तो दूसरी संख्या हमको y मान लेते हैं। ठीक है, y का मतलब गुना 20%, है ना। दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का 20% बराबर y का 20%, x का 25% बराबर y का 20%, यही तो बोला है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम लोग x y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट गया, बचा x, y को हम लोग किधर लेके आ जाएंगे, डिवाइड में होगा, x डिवाइडेड बाय y है ना, बराबर 20 उधर था और 25 हमारा इधर आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो भागा में होगा ना। अब कितना से 4 से 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि 4/5। तो दोनों का अनुपात क्या हो गया, 4:5 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहली का 25%, तो x का 25%, पहला संख्या x माने, दूसरा संख्या y माने, तो y का 20%, दोनों क्या था, बराबर था। तो हम लोग दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बराबर के इधर इधर दोनों परसेंटेज था, तो दोनों परसेंटेज हमारा कट गया। तो x यहाँ था, y को हम लोग इधर ले आए और 20 इधर था, 25 को हम लोग उधर ले गए। अब 4 से हम लोग 5 से यहाँ काट दिए, यही हमारा क्या होगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, x = 1/3y एंड y = 1/2z। तो x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए y को अगर हम लोग किधर ले आते हैं तो x डिवाइडेड बाय y होगा, यहाँ बच जाएगा क्या, 1/3 है ना। चलिए उसी तरह हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। z को हम लोग किधर ले आएंगे तो y डिवाइडेड बाय z = 1/2। ठीक है, तो यहाँ से x बाय y को हम लोग x रेशियो y लिख सकते हैं क्या, 1/3, यानी कि 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह y रेशियो z हम लोग लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x रेशियो y आ गया, y रेशियो z आ गया। तो हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में इसका देखा था, हम लोगों ने पार्ट 1 में 9 क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने इसका बेसिक रूल को देखा था। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा। इसका 2 रूल हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या था कि x रेशियो y हमारा है 1/3 एंड y रेशियो z हमारा है 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम लोग 1/1 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 रेशियो 3 को 1 के साथ करते हैं तो 3 रेशियो 3 को 2 के साथ करते हैं तो 6। ये हमारा आंसर होगा। हमारा फर्स्ट रूल यही था। सेकंड हम लोगों ने देखा था, इसका डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो वीडियो है उसको आप जाकर वहाँ से देखें। तो सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड टाइप हमारा क्या था इसका, तो हम लोगों ने क्या देखा था, x अनुपात y अगर 1:3 दिया हुआ है एंड yz का है, yz का 1:2 है। तो इसको हम लोग क्या किए थे कि देखिए x y z यहाँ लिखेंगे, इसका x में 1 है, y में 3 है, यहाँ है ना, फिर यहाँ y में 1 है और z में 2 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, वैकेंट है, तो दोनों को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। तो दोनों का फिल करने का तरीका क्या हम लोगों ने देखा था कि z के बगल में, यानी कि z के बगल में, यानी कि y है यहाँ जस्ट बगल, तो यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ 3 डालेंगे। उसी तरह यहाँ इसके बगल में कौन सा है, 1 है, तो 1 डालेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 रेशियो 3 1 3 एंड 1 1 1, यानी कि 1/3/6। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात जो है वो 3:4 हो जाए। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या में क्या घटाया जाए जो उतना हो जाए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 15 में से मान लीजिए x घटाया जाए और 19 में भी x घटाया जाए। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 3:4 में बदल जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा 60 - 4x = 57 - 3x। इसको हम अगर इधर लाते हैं तो 60 में से 57 गया तो 3 और इधर -3 + 4 हो जाएगा तो x, यानी कि x का वैल्यू हमारा 3 आता है। तो अगर हम इसमें इस अनुपात पे 3 अगर घटाते हैं तो हमारा जो है वो अनुपात चेंज होकर के 3:4 में बदल जाता है। धन्यवाद।